Now we start the second construction of a similar triangle when there is a common vertex in the given triangle. पहला कंस्ट्रक्शन में क्या करें हमने, सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करें, लेकिन उन दो ट्रायंगल की वर्टाइसेस में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं था। अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो आपने पहले तरीके से करना है, लेकिन अगर आपको बोले सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करो और दोनों ट्रायंगल में एक वर्टेक्स कॉमन है, तो उसके लिए यह मेथड यूज करना है। अब आपके प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये इस मेथड के हिसाब से है। क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LTR। इन ट्रायंगल PQR, PQ is equal to 4.2 centimeter, QR is equal to 5.4 centimeter, PR is equal to 4.8 centimeter. Construct triangle PQR and triangle LTR such that PQ upon LT is equal to 3/4. क्या दिया हुआ है आपको, देखो आपको ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल LTR के दिया हुआ है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो दोनों में वर्टेक्स आर कॉमन है, दोनों में एक वर्टेक्स कॉमन है। अब आपको क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल PQR के तीनों साइड दिए हुए हैं और उनके साइड का रेशियो दिया हुआ है PQ अपॉन LT इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। अगर दो ट्रायंगल में कॉमन वर्टेक्स है तो यहां पर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ रफ फिगर ड्रॉ करेंगे और रफ फिगर ड्रॉ करके उसकी मदद से, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, आप मेन फिगर बनाएंगे। क्लियर। लेकिन रफ फिगर ड्रॉ करते वक्त मैंने आपसे कहा है कि जो ट्रायंगल छोटा है वो छोटा बनाना है, जो बड़ा है वो बड़ा बनाना है। तो पहले शुरू क्या करेंगे, हम इसकी रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहां पर PQ अपॉन LT इज इक्वल टू 3/4 है, PQ के सामने 3 है, LT के सामने 4 है, मतलब PQ ट्रायंगल छोटा है यहां पर। अब ये कैसा होने वाला है, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के अंदर आने वाला है इसके अंदर। तो पहले शुरू, कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, पहले हम रफ फिगर बनाएंगे। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है यहां पर, आर यहां ले लेंगे हम। क्लियर। अब आर ले लिए, अब दो वर्टेक्स बच गए अपने पास, कौन से, P और Q। ये लेंगे P और Q यहां पर। ये Q, ये P। क्लियर। यहां पर P से Q को ज्वाइन कर देंगे हम। आपको क्या दिया हुआ है, देखिए PQ 4.2 सेंटीमीटर है, ये 4.2 सेंटीमीटर PQ। उसके बाद QR दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर, ये 5.4 सेंटीमीटर। PR 4.8 सेंटीमीटर, ये 4.8 सेंटीमीटर। ये हमने क्या करें, ट्रायंगल PQR की रफ फिगर बनाए यहां पर। अब दूसरा ट्रायंगल लेना है अपने को, ट्रायंगल LTR, उसमें भी पॉइंट R कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, वो आगे एक्सटेंड करेंगे।
इसको भी आगे एक्सटेंड करेंगे। अब क्या करेंगे, पी क्यू के पैरेलल क्या करेंगे, हम ELT बनाएंगे पी क्यू के पैरेलल। पी क्यू के पैरेलल क्या करेंगे, हम LT बनाएंगे, LT। क्लियर? ये पहला ट्रायंगल है PQR, उसका सिमिलर कौन सा है, LTR। अब ये PQ पैरेलल है LT के, मींस ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है यहां पर। क्लियर? ये हो गई, ये रफ फिगर बना लिया हमने। PQR उस ट्रायंगल के अंदर क्यों आया, क्योंकि PQ छोटा है और LTR बड़ा है यहां पर। ये होगी रफ फिगर। ये रफ फिगर बनाना कंपलसरी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इसको मार्क्स रहते। कभी कभी तो ऐसा होता कि अगर रफ फिगर नहीं बनाए तो मेन फिगर को 0 क्रेडिट देना पड़ता, इसलिए आपने रफ फिगर बनाना जरूरी है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसकी मेन फिगर बनाएंगे। अब यहां पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये रफ फिगर का यूज करके बनाना है उसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल PRQ ड्रॉ करेंगे यहां पर, ट्रायंगल PRQ। अब PRQ में RQ कितना है, 5.4 सेंटीमीटर, यहां लेंगे 5.4 सेंटीमीटर। ये हो गया RQ 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। RP 4.8 सेंटीमीटर है, तो कंपास में क्या करेंगे आप, 4.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। कंपास की जो निब है आर्क रखेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे यहां पर आप। ये कितने डिस्टेंस का आर्क है, 4.8 सेंटीमीटर का। उसके बाद Q से P का डिस्टेंस कितना है, 4.2 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे आप, कंपास में 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। और कंपास की निब जो है Q पर रखेंगे। और पहले आर को इंटरसेक्ट करता हुआ आर ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप क्या नाम देंगे, P नाम देंगे यहां पर, P। और P से आर को ज्वाइन करेंगे यहां पर आप। ये कितना है, 4.8 सेंटीमीटर है। और P से Q को भी ज्वाइन करेंगे आप। देखिए दोनों तरीके अलग हैं, पहला तरीका, ये दूसरा तरीका सीख रहे हम। दोनों में कंफ्यूज होना नहीं है, क्लियर दिया हुआ है इसके अंदर। वर्टेक्स अगर कॉमन नहीं है तो पहला तरीका यूज करने का, और एक वर्टेक्स कॉमन है तो ये तरीका यूज करने का आपने।
अब देखिए पी क्यू अपॉन एल टी कितना दिया हुआ रेशियो 3/4 दिया हुआ है, मीन्स 3/4, 4 पार्ट में से 3 पार्ट है, तो आर क्यू अपॉन आर टी भी कितना आएगा 3.4 ही जानेगा, इसलिए आर क्यू अपॉन आर टी भी कितना आएगा 3/4 ही आएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब आर क्यू के 3 पार्ट है, आर टी 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से 3 पार्ट क्या है, आर क्यू है। अब हमको क्या करना है, यहां पर इसको आगे बढ़ाना है, इस तरह बढ़ाना है कि आर क्यू में कितने पार्ट आना, 3 पार्ट आना उसके। अब 3 पार्ट कैसे करेंगे हम, अब 3 पार्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये आर क्यू के नीचे साइड एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। एक्यूट एंगल 90 छोटा, ये बात याद रखना है आपने, ये एंगल किससे छोटा रहेगा, 90 छोटा रहेगा उसमें। इसको भी आगे बढ़ा देंगे हम, वी एक्सटेंड आर क्यू, here we draw the acute angle, ये 90 से छोटा रहना, 90 डिग्री से छोटा रहेगा, 90 डिग्री नहीं रहना, ये बात याद रखना, 90 से छोटा एक्यूट एंगल है 9। अब आपने क्या करना है, ये कितने एल टी कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, आर टी के 4 पार्ट है, तो जो ज्यादा वाला है, बड़ा नंबर है, उतने पार्ट करना है आपने रेशो में। अब 3/4 है तो 3 छोटा है, 4 बड़ा है, तो 4 जितना बड़ा नंबर है, रेशो में जो नंबर बड़ा है उतने पार्ट करना है। कितने पार्ट करेंगे हम, 4 पार्ट करेंगे यहां पर। अब 4 पार्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंपास में कन्वीनियंस डिस्टेंस लेंगे, और कन्वीनियंस डिस्टेंस लेके क्या करेंगे, यहां पर 4 पार्ट करेंगे हम। ये फर्स्ट पार्ट, ये R1, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। कितने पार्ट करें हमने, 4 पार्ट करें। जो बिग नंबर है उसके अंदर रेशियो में वो लेना है। ये R1 है, ये R2, ये R3 और ये R4। अब देखिए हमने ट्रायंगल पी आर क्यू ड्रॉ किया हुआ है। आर क्यू कितना है, 3 पार्ट है उसमें, तो R3Q को ज्वाइन करना है यहां पर। अब R3Q को ज्वाइन कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, R3Q के पैरेलल लाइन R4 से ड्रॉ करेंगे। अब R3Q के पैरेलल लाइन R4 से ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, R3 पर जो एंगल बन रहा उसका कॉन्ग्रुएंट एंगल R4 बनाएंगे हम। वो कैसा बनाएंगे, तो क्या करेंगे, कंपास की नीब R3 पर रखेंगे, यहां पे ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे हम, ये ऐसा आर्क। क्या कर रहे हैं हम, R3 पर जो एंगल बन रहा, कौन सा एंगल बन रहा, R3Q, इसके कॉन्ग्रुएंट एंगल R4 पे बनाने वाले हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम, R3 के ऊपर कंपास की नीब रख के क्या करेंगे, ये आर्क मारेंगे ऐसा। कंपास का डिस्टेंस ना चेंज करते हुए नीब का रखेंगे, R4 पे रखेंगे, R4 पे रख के क्या करेंगे, आर्क मारेंगे ऐसा। क्लियर। पहले क्या करें हमने, R3 पर कंपास रखे एंड वी ड्रॉ आर्क। नाउ विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस वी पुट द nib of compass at R4 and we draw an arc. Now this arc intersect R3 at this point and QR3 at this point
and this arc intersect R4 at this point. Now we take the distance of these 2 points in our compass. These 2 points, this point of intersection and this point of intersection, and without changing the distance, we put the nib of our compass at this point and we draw an arc. Now we draw a line passing through these 2 points. This point is point T. Clear? Here we also extend RP. Now we draw a parallel line through T, which is parallel to PQ. To draw parallel line through point T to PQ, we draw a congruent angle at point T, which is congruent to angle PQR. We do the same method here. We put the nib of our compass at Q and we draw a arc. Without changing distance, we put the nib of our compass at T and we draw an arc. This arc. Now this arc intersects RQ at this point and PQ at this point. This arc intersects RT at this point. Now we take the distance of this angle in our compass, means distance of these 2 points of intersection. Now without changing the distance, we put the nib of our compass at this point and we draw an arc. Now we draw a line passing through T and this point, which is parallel to PQ. This L. Clear? Here we draw the triangle PQR similar to triangle LTR. Both have one common vertex R between them. Here we complete question number 1. प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. यहाँ 2 नंबर लिख रहे हैं हम आपको, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन हो रहा है. ये क्यों हो रहा है सेकंड क्वेश्चन? क्योंकि ये सेम मेथड के ऊपर डिपेंड है. क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल AMT सिमिलर टू ट्रायंगल HE. In triangle AMT, AM is equal to 6.3 centimeter. Angle TAM is equal to 50 degree. AT is equal to 5.6 centimeter. AM upon H is equal to 7 upon 5. Construct triangle HE. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल AMT सिमिलर है ट्रायंगल HE के, और ट्रायंगल AMT के 2 साइड और उनके इंक्लूडिंग एंगल दिया हुआ है. आपको रेशियो दिया हुआ है AM अपॉन H इज इक्वल टू 7 अपॉन 5. अब रेशियो को आपने ऑब्जर्व करें तो AM 7 है, AH 5 है, तो AM जिस ट्रायंगल की साइड है वो ट्रायंगल बड़ा है यहां पर, और H जिस ट्रायंगल की साइड है वो ट्रायंगल छोटा है. तो पहले क्या करेंगे, हम इसकी रफ फिगर ड्रॉ करेंगे यहां पर. तो रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए पहले शुरू क्या करना पड़ेगा, आपने AMT बड़ा ट्रायंगल है तो AMT बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे यहां पर हम.
पहले ए ले लेंगे, ए, यम यहां लेंगे हम, ये टी यहां पर आपको दिया हुआ है, एम 6.3 दिया हुआ है आपको, 6.3 सेंटीमीटर, एंगल टी एम 50 डिग्री, एटीएफ 5.6 सेंटीमीटर, ये हो गया एएमटी ट्रायंगल की रफ फिगर। और एएचई, अब ए दोनों में कॉमन है, अब ये दूसरा ट्रायंगल इसमें इसके अंदर आएगा, तो एच ई पैरेलल होगा किसके, एम टी की। एच ई क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल टी एम ड्रॉ करेंगे, ये रफ फिगर होगी इसकी। रफ फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी है, ये आपको मैं बार बार कह रहा हूं इसके अंदर। सबसे पहले ट्रायंगल एएमटी ड्रॉ करेंगे हम। एएमटी ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, एएम के बिलो साइड में एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, और कितने पार्ट करेंगे यहां पर, रेशो में बिग नंबर कौन सा है, 7 है, तो 7 पार्ट करेंगे, और A7 को M से ज्वाइन करेंगे, फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको हम पहले हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एएम कितना है, 6.3 है, एएम 6.3 ले लेंगे यहां पर हम, एएम 6.3, ये एम हो गया 6.3। क्लियर। अब एंगल टी एम आपको दिया हुआ है 50 डिग्री। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वी ड्रॉ द एंगल ए 50 degree, means angle TM 50 degree. We use here inner measure 0, 10, 20, 30, 40 and 50. Now we draw a ray passing through this point from A. Distance of AT is 5.6 centimeter. So we take distance of AT 5.6 centimeter in the compass. This is the distance of 5.6 centimeter. We put the nib of our compass at A and we draw an arc. This point is point T. This is 50 degree angle and AT is 5.6 centimeter.
Now we join TM. AM अपॉन AH इज इक्वल टू 7/5 दिया हुआ है। AM के 7 पार्ट है, AH के 5 पार्ट है, तो 7 बड़ा है वहां पर, तो A से क्या करेंगे हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे यहां पर। और कितने पार्ट करेंगे यहां पर? 7 पार्ट करेंगे। बाय टेकिंग कन्वीनिएंट डिस्टेंस इन द कंपास we draw 7 equal part. This is first, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh. It is A1, A2, A3, A4, A5, A6 and A7. Clear? Now we join M A7. Why? AM have 7 part, so we join M A7. Now take to point H on AM. AH have 5 part, so we draw a congruent angle at point A5, which is congruent to which angle? Angle A7M, means this angle. And we draw a line passing through this point, which is parallel to MA7. So to draw the congruent angle at point A5, why we drawing the congruent angle at point A5? Because AH has 5 points. So we put the nib of our compass at A7 and we draw an arc. Now without changing distance, we put our nib of compass at A5 and we draw an arc just like this. Now this arc intersect at these 2 points. And this arc intersect at this point. So we take the distance of these 2 points of intersection in our compass, and without changing the distance, we put the nib of our compass at this point of intersection and we draw an arc intersecting the previous arc. Now we draw a line passing through this point from A5, which is parallel to A7M. This point is H. Now to take point E on AT, we draw a congruent angle at H, and which is congruent to angle TMA, and we draw a line through H which is parallel to TM, and this line intersects AT at this point. This point is E. अब हम क्या करेंगे? H पर एंगल M के कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाएंगे। उसके लिए M पर कंपास की नीब रखेंगे, हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसा पूरा। फिर डिस्टेंस ना चेंज करते हुए
कंपास की नीब एच पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसा एच पर रख के। अब ये जो आर्क है जो एम पर रख के अपने आर्क ड्रॉ करे, ये क्या कर रहा, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा, इसको यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा, और एच पर रख के जो आर्क ड्रॉ करे हमने वो क्या कर रहा है, इसको यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा। अब क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे कंपास में। अब डिस्टेंस ना चेंज करते हुए कंपास की नीब ये पॉइंट पर रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसा। अब ये पॉइंट से क्या करेंगे, हम एच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो टीएम के पैरेलल रहेंगी। अब ये टीएम के पैरेलल है, ये लाइन एटी को जहां पर इंटरसेक्ट करती है उसको नाम देंगे ई। So here we draw the figure of question number 2. अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद करना है। वो अब इस मेथड में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 करे उसी के जैसा ही है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे मैंने 3 लिखा, लेकिन ये क्या है, प्रॉब्लम सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एलबीएन। इन ट्रायंगल एबीसी AB is equal to 5.1 centimeter, angle B is equal to 40 degree, BC 4.8 centimeter, AC upon LN is equal to 4/7. Construct triangle ABC and triangle LBN. क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल LBN के, दोनों में वर्टेक्स भी कॉमन है। AB 5.1 सेंटीमीटर है, एंगल B 40 डिग्री है, BC 4.8 सेंटीमीटर है, AC अपॉन LN आपको दिया हुआ है 4/7। आपको क्या करना है, ये दो ट्रायंगल ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। अब आपने रेशियो ऑब्जर्व करे, AC अपॉन LN इज इक्वल टू 4/7। AC के लिए 4 है, LN के लिए 7 है, मीन्स LN जो ट्रायंगल में आ रहा, जो ट्रायंगल की साइड है वो ट्रायंगल बड़ा है। कौन सा ट्रायंगल बड़ा है, फिर LBN बड़ा है और ABC छोटा है, मतलब ट्रायंगल ABC ट्रायंगल LBN के अंदर है इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या, इसकी रफ फिगर ड्रॉ करने का पड़ेगा। यहां पर बी कॉमन है, बी ले लेंगे यहां पर, बी दोनों में कॉमन है। अब उसके बाद BC कितना दिया, 4.8 सेंटीमीटर दिया आपको, 4.8 सेंटीमीटर, ये BC है। एंगल B दिया हुआ है आपको कितना, 40 डिग्री, एंगल B 40 डिग्री लेंगे हम यहां पर। $40 डिग्री। AB दिया हुआ है आपको, AB कितना है, 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर। A से C को ज्वाइन कर देंगे यहां पर। अब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे यहां पर हम, क्योंकि B दोनों में कॉमन है।
अब AC के पैरेलल क्या करेंगे हम, LN बनाएंगे यहां पर AC के पैरेलल। इसको भी आगे एक्सटेंड करेंगे हम। ये LN हो गया, ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, AC पैरेलल LN के। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ट्रायंगल ABC बनाएंगे। BC 4.8 सेंटीमीटर, एंगल B 40 डिग्री, AB 5.1 सेंटीमीटर। उसके बाद B से क्या करेंगे, एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। कितने पार्ट करेंगे, रेशियो में बड़ा नंबर कौन सा, 7 है, 7 पार्ट करेंगे। लेकिन B से C का कितना है, 4 पार्ट है उसके अंदर, क्योंकि AC अपॉन LN कितना है, 4/7 है। तो BC अपॉन BN भी कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा यहां पर। तो BC में कितने पार्ट आ रहे, 4 पार्ट आ रहे। तो C से क्या करेंगे, B4 को ज्वाइन करेंगे और B4 के कॉन्ग्रुएंट एंगल B7 में बनाएंगे और B7 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो किसके पैरेलल रहेंगी, B4C के पैरेलल रहेंगी। वो लाइन ये BC को जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको N नाम देंगे हम। फिर N पर क्या करेंगे, C का कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाएंगे और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। वो लाइन AC के पैरेलल रहेंगी। AC की पैरेलल लाइन जो है, ये लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी उसे L नाम देंगे हम। ये हिसाब से शक्ल बनेगी अपनी, फिगर ये हिसाब से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, BC ड्रॉ करेंगे यहां पर। BC कितना है, 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर BC। ये BC ड्रॉ करें हमने, BC कितना है, 4.8 सेंटीमीटर। एंगल B कितना है, 40 डिग्री। एंगल B ड्रॉ करेंगे 40 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये 0, 10, 20, 30 एंड 40। वी ड्रॉ ए रे फ्रॉम पॉइंट B थ्रू दिस पॉइंट। This angle is 40 degree. Now we take a distance of BA 5.1 centimeter in the compass. 5.1 centimeter in the compass. This distance is 5.1 centimeter. We put the nib of our compass at point B and we draw an arc. This is our point A and point distance BA is 5.1 centimeter and we join AC. Now here we draw triangle ABC. Now we draw triangle LBN. To draw the triangle LBN, we draw an acute angle at point B. In the ratio big number is 7, we draw the 7 point here. We take a convenient distance in our compass. We draw 7 point. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and this 7. It is B1, B2, B3,
B4, B5, B6 and B7. Clear? Now BC have how many part? 4 part. So we join B5 and C. We extend BC. Now we draw a congruent angle at point B7 which is congruent to B5 C, this angle, and we draw a line parallel to CB5 through B7. So to draw the congruent angle, first we put our nib of compass at B5 and we draw an arc. Without changing distance, we put the nib of our compass at B7 and we draw an arc. Now this arc intersect BB5 at this point and this arc intersect CB5 at this point. We take and this arc intersect at this point. So we take the distance of this angle or the distance of these 2 points in our compass, and without changing the distance we put the nib of our compass at this point and we draw an arc. Now we draw a ray from B7 to this point. And we give the point of intersection name as N. This is our point N. Now we draw angle congruent to angle ACB at point N, and we draw a line through N which is parallel to AC. So we put our nib of our compass at C and we draw an arc at point C. Without changing distance, we put nib of our compass at N and we draw an arc. Now this arc intersect these 2 points. This arc intersect at this point. We take the distance of these 2 points in our compass and without changing distance we put the nib of our compass at this point and we draw an arc intersecting the previous arc. Now we draw a ray through this point from point N. This is our point L. Here we draw triangle ABC similar to triangle L.